बच्चों, आज हम साइंस का क्लास 9th का वीडियो नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम कोशिका के कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है कोशिका विभाजन? आपको पता होगा कि कोशिका जो होती है वो जब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है तो हम उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। जब पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है तो उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। क्यों ऐसा करते हैं? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए, ताकि शारीरिक वृद्धि हो सके, कोई टूट फूट या मरम्मत हो तो वो किए जा सके। और जनन के दौरान जो नई कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, उन युग्मकों के निर्माण के समय भी कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। कोशिका विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं कि जो क्योंकि जो कोशिका नई बनती है उसको हम कहते हैं पुत्रित कोशिका या संतति कोशिका, और जिससे बनती है उसे कहते हैं मातृ कोशिका। जैसे ये मातृ कोशिका है और से ये दो पुत्री कोशिकाएं बन रही है या संतति कोशिकाएं बन रही है। तो पुत्री कोशिकाओं के अंदर ये पुत्री कोशिकाएं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या यदि मातृ कोशिका के समान होती है ना, तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन। जिनमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है तो समसूत्री विभाजन। ठीक है। समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें दो संतति कोशिकाएं बन गई और गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ही है, तो ये क्या है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कब होता है? कोशिकाई कोशिकाओं में होता है, और वृद्धि और विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए किसी भी अंग की वृद्धि होनी है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है, या उसके अंदर शारीरिक मरम्मत करनी होती है किसी भाग की तो भी उसके लिए समसूत्री विभाजन उत्तरदायी होता है। अब अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के क्या होती है? समान होती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान ना होकर अर्धसूत्री में क्या होती है? आधी, और समसूत्री में क्या होती है? समान। अर्धसूत्री में आधी, किसमें? पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती हैं। अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज, और इससे छोटा ये ठीक है ना साइज? इस ये वाला पार्ट दिखना चाहिए ना, ये दिख ही नहीं रहा। इसको बाद में कर दें, ऐसा नहीं हो सकता नीचे हो जाए। इरेज करने का नहीं है क्या इसमें? है, इसको मैं ऑलरेडी कर देता हूँ। क्या इरेज करने का आएगा? वो कैसे इरेज कर देना? ये नहीं इरेज होगा, कुछ अपने फ़ोटो खींचे बस, ये इरेज होएगा जो बनाया आपने। नहीं तो कह रहे वीडियो चल रहा है अभी, पॉज कर रखा। ये चीज़ बहुत ऊँच में तभी तो हुआ था। देखो, एक में ये ले, एक में ये ले, इसको पास में कर दे जैसे मेरे और चीज़ें हो जाती हैं। फिर रोक के थोड़ा दूर कर देना। ये हो गया बस। अब देखो क्या क्या लिखना है यहाँ पर? कुछ नहीं से कंटिन्यू करना है उसी वीडियो को। पॉज करा था ना तूने, चालू कर दे। टच करो आप मोबाइल पे। अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? पुत्री कोशिकाओं में
गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। आप देखिए इस चित्र के अंदर यहाँ और एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। समसूत्री से 2 ही बन रही थी। अर्धसूत्री में क्या होता है, एक अर्धसूत्री फर्स्ट होता है और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में होता है, ठीक है, और 2 भागों से 4 कोशिकाएं निर्मित होती है। अर्धसूत्री विभाजन होता कब है, जब जननांगों के अंदर अंगों के अंदर जब युग्मक का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक क्या होते हैं, युग्मक जो होते हैं जनन संरचनाएं होती हैं जो कि अगली पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो जब युग्मक विभाजित होते हैं जननांगों के अंदर विशेष जनन कोशिकाओं से, तब युग्मक बनाते समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 पुत्री कोशिकाएं, और सब में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या होती है, आधी होती है। तो इस प्रकार हमने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किया। अब हमने पादप और जंतु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था, तो हम पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होते हैं इनके बारे में देखते हैं। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली के बाहर, आपको पता है अपन पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज से निर्मित दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है कोशिका झिल्ली के बाहर। किस में पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोई कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है केंद्रक जो होता है वो पादप कोशिका में एक किनारे की ओर स्थित होता है, यानी परिधि की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पर होता है, बीचों बीच यानी मध्य में होता है। नंबर 3, रिक्तिकाएं जो होती हैं पादप कोशिकाओं में वो बड़ी बड़ी होती है और संख्या में कम होती है, इसीलिए केंद्रक परिधि पर आ जाता है क्योंकि मध्य में एक बड़ी रिक्तिका होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते। इसीलिए पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो पादप कोशिकाएं जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है, जबकि जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें तारकाएं नहीं होते हैं या सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारकाएं या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं, अगला वह है पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो जंतु कोशिकाओं से ज़्यादातर जो होती है वो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें गोल्जी काय जो होता है वो बहुत सरल होता है और हम उसे किस नाम से बोलते हैं, और हम उसे जो है वो डिक्टियोसोम के नाम से बोलते हैं। हम उसे किस नाम से बोलते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से बोलते हैं, ठीक है। जबकि पादप कोशिका जो है उनके अंदर डिक्टियोसोम कहलाता है गोल्जी काय, जबकि जंतु क्योंकि सुविकम सरल प्रकार का होता है, जंतुओं में सुविकसित जटिल होता है, सुस्पष्ट होता है और उसे क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर कर लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम नए वीडियो के अंदर नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार सुनिए।